कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि भारत देश के हर सिक्के के सन के नीचे एक ऐसा निशान बना होता है जिसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिक्का कहां पे ढाला गया है। जी हां गाइस, अगर डायमंड बना हो तो यह सिक्का मुंबई में ढाला गया है, अगर डॉट बना हो तो यह सिक्का नोएडा में ढाला गया है, अगर स्टार बना हो तो यह सिक्का हैदराबाद में ढाला गया है, और अगर कुछ भी नहीं बना हो तो यह सिक्का कोलकाता में ढाला गया है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने किसी भी नदी के ऊपर से गुजरते ब्रिज को तो देखा होगा। वो ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रैफिक को ले जाया जा सके। लेकिन फ्रांस ने दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज बना के तैयार किया है जहां से ट्रैफिक को नहीं बल्कि एक नहर को नदी के ऊपर से पास करवाया जाता है। कितना अमेजिंग लगता होगा ना कि नीचे से नदी बह रही है और ऊपर के पुल से कोई स्पीड बोट निकल रही है। आप लोगों को इस अमेजिंग पुल के बारे में सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आजकल के स्मार्टफोन में यूज होने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर्स टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि वो जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट्स के बीच में डिफरेंस कर डालते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने किसी मरे हुए आदमी के फोन को उसी के फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश करी तो फिंगरप्रिंट सेंसर्स उसे सेंस करके अनलॉक होने ही नहीं देगा। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट सिकुड़ने लगते हैं, जिसे फिंगरप्रिंट सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है और फोन को कभी अनलॉक नहीं होने देता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग अभी यूज कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम। लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की कारों के पहियों में लगा हुआ आरआर का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधा ही रहता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज हैं वो अपने कार के पहियों के बीचों बीच कार का लोगो लगाती हैं, लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है लोगो भी उल्टा हो जाता है। लेकिन रोल्स रॉयस की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी आरआर का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है। इससे रोल्स रॉयस कंपनी यह संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाइयों और सफलता की तरफ देखती है। क्या यह फैक्ट आपको इसके पहले तक पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि टॉम क्रूज अपनी अगली मूवी की शूटिंग स्पेस में करने वाले हैं? जी हां गाइस, आपने ठीक सुना, स्पेस में। और ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसकी शूटिंग रियली स्पेस में की जाएगी। और इस काम में टॉम क्रूज की मदद एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा भी कर रही है। होगा कुछ यूं कि स्पेसएक्स के रॉकेट से सबसे पहले लोगों को और सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाया जाएगा और उसके बाद वहां पे शूटिंग की जाएगी। सो गाइस, तैयार हो जाइए, फर्स्ट एवर मूवी जिसकी शूटिंग स्पेस में होने वाली है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार एक महिला अपने बच्चों के साथ एक ज्वेलरी शॉप पे जाती है और अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल के सेल्समैन को देकर ये कहती है कि मुझे इसे बेचना है। तो सेल्समैन अंगूठी देखने के बाद उस महिला से पूछता है कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं? तो महिला जवाब देती है कि इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और अंगूठी बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। यह सुनकर सेल्समैन का दिल भर जाता है और उसके बाद जितने पैसों की जरूरत उस महिला को थी वो सेल्समैन उसे वो पैसे देता है। लेकिन आंखों से आंसू तब आ जाते हैं जब वो सेल्समैन उस रिंग को भी उस महिला को लौटा देता है। आप इस वीडियो में उस महिला के रिएक्शन उसके बाद देख सकते हैं। गाइस, इसे देख के लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आपको ये इंसानियत का पैगाम कैसा लगा? लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।
एक बार एक विदेशी यात्री भारत घूमने आया और टैक्सी करके पास के एक होटल पहुंचा। जैसे ही वो होटल में चेक इन कर रहा था, उसे पता लगा कि उसका पर्स टैक्सी में रह गया। उसने होटल वालों को कहा कि प्लीज आप टैक्सी वाले से कांटेक्ट करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्सी वालों के कांटेक्ट नंबर नहीं है। उसने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन टैक्सी वाले का कहीं पता ही नहीं लगा। वो पूरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड, उसके आइडेंटिटी कार्ड सब पर्स के अंदर थे। लेकिन 2 घंटे बाद वो टैक्सी वाला आया और उसने उस विदेशी यात्री को उसका पर्स थमा दिया। विदेशी यात्री ने खुश होकर उसे $70 देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जो टैक्सी वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। टैक्सी वाले ने कहा कि इस रिवॉर्ड के लिए मैंने आपको आपका पर्स वापस नहीं किया है। मैंने आपको आपका पर्स इसलिए वापस किया है क्योंकि ये आपका है। अतिथि देवो भव की भावना को साकार करने वाले उस टैक्सी वाले को मेरा सलाम। ये बात आज से 20 साल पहले की, जब एक देश पर बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कर्ज था। ये कर्ज इतना ज्यादा था कि वहां की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि चुकाएं कैसे। देश के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन इस सिचुएशन पे उस देश की जनता ने अपनी गवर्नमेंट का साथ दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। वहां की जनता ने अपने अपने घर से अपनी अपनी बिलोंगिंग्स, जैसे कि सोने की अंगूठियां, अपने नेकलेसेस, करेंसी इकट्ठा करके सरकार को डोनेट की, ताकि वो अपना अंतरराष्ट्रीय कर्ज चुका सके। और आज 20 साल बाद वो कंट्री अपने पांव पर खड़ी है। उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। गाइस, जहां हम अपने देश से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और सिर्फ मांगते रहते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारा भी अपने देश के लिए एक फर्ज बनता है। अपने देश के लिए फर्ज को कैसे चुकाया जाता है, ये आप साउथ कोरिया के लोगों से सीख सकते हैं। मोहम्मद अली, सदी का महानतम बॉक्सर, उसने अपनी जिंदगी में टोटल 61 फाइटें लड़ी, जिसमें से 56 फाइटों में वो जीता और सिर्फ 5 ही फाइटों में वो हारा था। जब वो जीतता था तो अपनी बड़ाई में कोई कसर ही नहीं छोड़ता था। वो उसकी ब्रांडिंग के लिए अच्छा भी था, क्योंकि अगर आप बोरिंग हो तो आपकी फाइट कौन देखने आएगा। लेकिन जब वो हारता था तो अपनी हार को भी बड़ी शालीनता से एक्सेप्ट करता था। एक बार एक फाइटर से वो हार गया। किसी ने उससे पूछा तो उसने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मैंने हारने के बारे में सोचा तो नहीं था, लेकिन अब जब हार गया हूं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाता हूं। गिरा हूं, फिर से उठूंगा, फाइट बैक करूंगा। गाइस, याद रखो, चैंपियंस हार के बारे में कभी सोचते नहीं, लेकिन हार का जब सामना हो जाए तो मुंह चुराते नहीं। इसलिए हार से डरो मत, उठो और आगे बढ़ के दिखाओ। रमेश गोपी नाम के एक लड़के को उसके दोस्तों ने अखबार में एक विज्ञापन दिखाया, जिसमें लिखा हुआ था कि मुंबई में कुछ एक्टर्स की जरूरत है। वो बंदा कुछ करना चाहता था, इसलिए कुछ पैसे लेके मुंबई चला गया। जिस जगह का एड्रेस दिया था वहां पर पहुंचा तो वहां पर उससे कुछ पैसे भरवा लिए और 7 दिन बाद आने को कहा। जब वो 7 दिन बाद वहां पे पहुंचा तो वहां पे कोई था ही नहीं। उसे मालूम पड़ गया था कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है, पर उसने सोचा कि मैं मुंबई से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं सक्सेसफुल ना हो जाऊं। उसने वहीं पर ही डांस क्लास खोल के डांस सिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके 3 डांस क्लासेस खोल ली। लेकिन समय तब बदला जब उनके ही ग्रुप ने एक ऑल इंडिया डांस कंपटीशन जीत डाला। उसके बाद तो वो एज अ बैकग्राउंड डांसर्स फिल्मों में काम करने लगा। उसके बाद कोरियोग्राफी शुरू कर दी। जो बंदा हीरो हीरोइन के पीछे एज अ बैक डांसर डांस किया करता था, आज के समय वो बॉलीवुड का सबसे मशहूर कोरियोग्राफर, एक्टर, डायरेक्टर और बहुत सारे डांस रियलिटी शो में एक जज है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेमो डिसूजा। विराट कोहली जो पानी पीते हैं उसका प्राइस सुन के आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 600 ml की बोतल $37 यानी कि ऑलमोस्ट 2700 रुपए की है। अब आप लोग कहेंगे कि अमीरों को तो ज्यादा पैसा देने की आदत है, या फिर आप कहेंगे कि कंपनी ने तो लूट मचा रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हाइड्रोजन वाटर पीते हैं, जिसमें हाइड्रोजन स्पेशली पानी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, जिससे नॉर्मल पानी की तुलना में उस पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, और अगर आप उसे पीते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स हो जाती है। तो भाई साहब, अगर पैसा ले रहे हैं तो कुछ तो खास बात होगी। वैसे पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप दिन में कितना पानी पीते हैं, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वो साल भर से इस रेस के लिए तैयारी कर रहा था। वो जीत का दावेदार भी था, लेकिन जैसे उसने ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया, थोड़ी देर में ही उसके पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और वो कराते हुए ट्रैक पर ही बैठ गया। वो रेस हार चुका था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी देर में वो खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए अपनी रेस को पूरा करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर उसके पापा दौड़ते हुए आए, उसी रेस को पूरा करने के लिए उसकी मदद करने लगे। यह देखकर पूरा स्टेडियम उसके लिए तालियां बजाने लगा। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जिंदगी में रेस को जीतने की बजाय रेस को पूरा करना ज्यादा मायने रखता है। धर्मेश सर,
जमीन से उठकर आसमान तक को छूने की कहानी है इस बंदे की। बचपन से ही डांस के लिए दीवानगी थी। पापा की चाय की स्टॉल थी, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी उसकी दीवानगी को देखते हुए उसे डांस एकेडमी ज्वाइन करवाई। 10 किलोमीटर उसे साइकिल पर छोड़ने जाते और उसे लेने भी जाते। इस बंदे ने भी पापा की पूरी हेल्प की, चाय के स्टॉल पे काम किया, चपरासी की तरह भी एक जगह काम किया, लेकिन डांस के अपने पैशन को कंप्लीटली फॉलो करते रहा। एक दिन किस्मत बदली और डांस इंडिया डांस के ऑडिशन में छा गया। उस ऑडिशन को आज भी 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज यूट्यूब पर आ चुके हैं। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और आज धर्मेश सर बहुत ही सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, एक्टर और एक डांस रियलिटी शो में जज हैं। अपनी मेहनत और जुनून से कैसे आसमान को छुआ जाता है, ये आप धर्मेश सर से जरूर सीख सकते हैं। क्या करण जौहर बॉलीवुड छोड़ने वाले हैं? सुशांत के जाने के बाद सुशांत के फैंस के अगर सबसे ज्यादा कोई निशाने पर है तो वो है करण जौहर। सोशल मीडिया पर करण जौहर के फॉलोवर्स लगातार घट रहे हैं। उन्हें अपने ही शो द कॉफी विद करण से हाथ धोना पड़ा और उनका ये शो पूरी तरह से बैन हो चुका है। मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड मेंबरशिप से उन्हें रिजाइन करने को कहा गया है। इसके अलावा बिहार में उनकी मूवीज को बैन कर दिया गया है और उनके खिलाफ एक केस भी फाइल किया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी भी स्टार या स्टार किड ने करण के लिए स्टैंड नहीं लिया, जिसके लिए करण ने बहुत कुछ किया था। और ये सब देखने के बाद करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बहुत सारे स्टार और स्टार किड को अनफॉलो कर दिया। करण जौहर भी नहीं जानते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम में से कई लोग अपने मोटापे को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और इसको कम करने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस पूरी दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जिसका बच्चा अपने जन्म के पहले साल में हर एक दिन 1, 2 या 3 केजी नहीं बल्कि 90 किलोग्राम वजन गेन करता है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, एक ही दिन में 90 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। उस जीव का नाम है ब्लू व्हेल, जिसका बच्चा हर एक दिन में 90 किलोग्राम वजन गेन करते करते वयस्क होते होते लगभग 1,40,000 किलोग्राम तक का हो जाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कई बार हमारे पेरेंट्स से पैसा मांगने पर हमें यह सुनने को मिलता है कि पैसों की बारिश नहीं हो रही है। लेकिन इस ब्रह्मांड में 2 ग्रह ऐसे हैं जहां पर पैसा तो छोड़ो, हीरो की बारिश होती है। और वो दोनों ग्रह हैं जुपिटर एंड सैटर्न, जहां के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन है और मौसम में चेंज की वजह से उस कार्बन पे जब भी बिजली गिरती है तो वो कार्बन हार्ड होकर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो तुरंत हीरे में कन्वर्ट होकर बरसने लगता है। काश हमें भी ऐसी बारिश देखने को मिले। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कल हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और चाइना पे साइबर स्ट्राइक करते हुए 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। पर अभी भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस बैन का मतलब क्या है और क्या अब ये स्मार्टफोन में काम नहीं करेंगे। सो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। बैन का मतलब यह है कि कोई भी अब नया यूजर इन ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग यूजर है और उसके मोबाइल के अंदर ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो वो उसे यूज कर सकता है। अब आपको ही अपने मोबाइल से इसे डिलीट करना होगा। अब मेरा स्टैंड मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं अपनी भारत सरकार के साथ हूं और मेरा यह मानना है कि जब तक चाइना से रिश्ते सुधर नहीं जाते हमें उनके ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाय द वे, हमारे मोटिवेशनल वीडियोस एंड पोस्ट ऐसे ही मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे अपलोड होते रहेंगे। सो मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढिए, arvind.aroras मेरा आईडी है और वहां पर मुझे फॉलो जरूर करिए। पासवर्ड एक यूनिक कोड जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में आइडियली सबके पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए, लेकिन रिसर्च के अनुसार पता लगा है कि इस दुनिया में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का सेम ही पासवर्ड है और वो पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। और रिसर्च से यह भी पता लगा है कि बहुत सारी हिदायतों और कोशिशों के बावजूद भी लोग आसान पासवर्ड रखते हैं और साइबर हमले का शिकार हो जाते हैं। क्या आप लोगों ने भी कभी किसी जगह पे 1 2 3 4 5 6 या ऐसा ही कोई आसान पासवर्ड यूज किया है? तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हिमालय के लद्दाख में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मैग्नेटिक हिल। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने वहां पे किसी गाड़ी को न्यूट्रल स्टेज में खड़ा कर दिया तो वो गाड़ी अपने आप से 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने लगती है।
वहां के गाइड इसे सुपर नेचुरल फिनोमिना कहते हैं और स्थानीय लोग इसे हिमालयन वंडर भी कहते हैं। क्या आप वहां पे घूमना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज डॉक्टर्स डे है और आज ही के दिन हमारे एम्स दिल्ली के भावी डॉक्टर्स ने और आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने मिलकर कोपल 19 नामक एक ऐप को लॉन्च किया है। कोपल 19 ऐप एक्चुअली कोविड-19 लाइव प्लाज्मा ट्रैकिंग ऐप है जिसके थ्रू प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये सब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है। प्लाज्मा हमारे ब्लड में है और अब ये ऐप बेसिकली प्लाज्मा डोनर और प्लाज्मा रिसीवर के बीच में ब्रिज का काम करेगा। बाय द वे, इस कोरोना काल में हमें हमारे डॉक्टर्स को दिल से धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये डॉक्टर्स ना होते तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। इसलिए थैंक यू सो मच टू ऑल द डॉक्टर्स। हमें इंटरनेट पर जब भी कुछ सर्च करना होता है तो हम लोग गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाइस क्या आप लोगों को पता है कि इतने बड़े सर्च इंजन का नाम गलती से पड़ा था? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गूगल के फाउंडर्स यानी कि संस्थापक इसका नाम GOOGOL यानी गूगोल रखना चाहते थे, लेकिन स्पेलिंग में कुछ ऐसी मिस्टेक हुई कि यह बन गया GOOGLE, जिसे हम आजकल गूगल के नाम से जानते हैं। कितनी अजीब बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी का नाम गलती से पड़ा था। क्या आप लोगों को इससे पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके पहले तक साउथ मूवीज को सिर्फ साउथ में ही देखा जाता था, वहीं पे ही उनका क्रेज होता था, लेकिन कुछ सुपर्ब एक्टर्स की वजह से आज साउथ मूवीज को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। बंदे की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है अंगू वेकुंठपुराथु। मुझे मलयालम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस बंदे की कॉमेडी पे मैं खूब हंसा, उस बंदे के इमोशनल सीन्स पे मैं खूब इमोशनल हुआ और उस बंदे की डांस का तो जवाब ही नहीं है। 3 दिन से मेरी कार में उसी मूवी का गाना बज रहा है जिस मूवी के लिरिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। देख रहे हो, मतलब ये क्रेज है उस बंदे का। सो अल्लू अर्जुन, जिसे हम स्टाइलिश स्टार भी कहते हैं, उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। येस बैंक के साथ जो हुआ उस चक्कर में फोन पे ऐप फंस गया, क्योंकि उनके ज्यादातर ट्रांजैक्शन येस बैंक के साथ होते थे। अब 6 मार्च को अचानक से फोन पे ऐप ठप पड़ गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। अब इसका फायदा उठाते हुए उनके राइवल पेटीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि डियर फोन पे, पेटीएम सबको अपनाता है, हम आपके कामकाज को संभालने में सक्षम है, हमें आपको सुधारने का मौका दीजिए। इस बात पे फोन पे ने रीट्वीट करते हुए कहा कि डियर पेटीएम, अगर आपका कामकाज इतना ही अच्छा होता तो हम पहले से बोल चुके होते। और उसके बाद जो उन्होंने लिखा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में अपने साथियों को छोड़ने की तेजी किस काम की? फोम इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। सो गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि संकट की घड़ियां आती जाती रहती हैं। इस सिचुएशन में अपनी साथियों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था, क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा। ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनंद फानन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई तो यह लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाज हैंडसम हंक, मोस्ट सुपर्ब डांसर एंड मोस्ट सुपर्ब एक्टर ऋतिक रोशन। गाइस, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है। जब वो मात्र 14 साल का था तो उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उसकी मां को और उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां घर का खर्च निकालने के लिए उसकी मां को दूसरों के यहां काम करना पड़ा, वहीं उसे भी घर घर जाकर बसों में जाकर स्कूली सामान बेचना पड़ा और छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। इस वजह से उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई। उसने कॉलेज ड्रॉप आउट तो कर दिया था, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा था। पार्ट टाइम जॉब करते करते उसने वेब डिजाइनिंग सीखी और उस पर अपना करियर बनाने की सोची। बहुत सारी असफलताओं के
बाद भी उसने हार नहीं मानी और फाइनली आज वो बंदा ज्ञानी पंडित जैसी वेबसाइट्स का मालिक है और बहुत सारे विजिटर्स उसकी साइट्स पर विजिट करते हैं। इनफैक्ट गूगल ने कम से कम 3 से 4 बार उसे अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट भी किया है। महाराष्ट्र के छोटे से शहर अकोला से निकले मयूर खरपकार के लिए एक हार्ट तो बनता है। चाइना में 11 साल का बच्चा था जिसका नाम था लियांग याओई। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब वो बच नहीं सकता। उसके बाद जो उसने अपनी मां को कहा वो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसने अपनी मां को कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी दूसरों के लिए कुछ करके मरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं। और गाइस, हुआ भी कुछ यूं ही। डॉक्टर्स ने उसके सारे ऑर्गन्स जरूरतमंदों को डोनेट किए और मरणोपरांत उसके शव के आगे सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सर झुकाकर उसे नमन किया। मैं भी इंसानियत का पैगाम देने वाले उस छोटे से बच्चे को सर झुका के नमन करता हूं। क्या आप लोगों ने डेडपूल देखी है? आई थिंक वो मार्वल का सबसे फनी सुपर हीरो कैरेक्टर है और मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर जो लोग दूसरों को हंसाया करते हैं उनकी खुद की जिंदगी दर्द भरी होती है। डेडपूल का कैरेक्टर निभाने वाले इस बंदे की लाइफ की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। बचपन से ही वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार था। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए वो न्यूज़पेपर तक बेचा करता था। 2 साल तक लगातार उसे सुपरमार्केट, वेयरहाउस और रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा था। अपने फ्यूचर की इतनी टेंशन थी कि रात रात भर उसे पैनिक अटैक आने लग गए थे। ड्रग्स तक लेना उसने शुरू कर दिया था। डेडपूल के एक रोल के लिए उसे 11 साल और 47 रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था और आज वो बंदा हॉलीवुड में टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियान रोनाल्ड। गाइस, जिंदगी में इतने बड़े मुकाम हर किसी को हासिल नहीं होते, इसीलिए लाइफ की परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है। तो उसके लिए तैयार रहो, रुको मत और आगे बढ़ते रहो। गाइस, बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगो ऐसे ही डिजाइन नहीं किए जाते, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। जैसे कि BMW कंपनी का लोगो मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। वो राउंड सा लोगो जिसके बीचों बीच व्हाइट और स्काई कलर का एक कॉम्बो होता है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि वो व्हाइट और स्काई कलर का कॉम्बो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो है एक बवेरियन फ्लैग। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि BMW कंपनी जर्मनी के बवेरियन इलाके से ओरिजिनेट हुई थी, इसीलिए उनके लोगों में बवेरियन फ्लैग को यूज किया जाता है। और जिन लोगों को BMW का फुल फॉर्म नहीं पता उन्हें भी मैं हेल्प कर देता हूं। BMW का फुल फॉर्म होता है बवेरियन मोटर वर्क्स, जिसे जर्मनी में बेरिश मोटरेन वर्क्स भी कहा जाता है। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोग एलियंस पे बिलीव करते हो? और अगर नहीं करते तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि अगर आप लोग ये मानते हो कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, ये वैसा ही है जैसा कि एक समंदर में से एक चम्मच पानी निकालना और फिर उसको देखते हुए बोलना कि इसमें कोई शार्क या व्हेल तो नहीं है। इसका मतलब समंदर में भी शार्क या व्हेल नहीं होगी। कितना ठग लाइफ स्टेटमेंट दिया था आइंस्टाइन ने। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और अगर कहीं छोटी सी जगह पे एलियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते। खैर, आजकल तो सब लोग इस पे बिलीव करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट हो गई है, लेकिन आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट तब आया था जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं। स्टडी से पता लगा है कि जब एक बच्चा मां की कोख में होता है तो शुरू के 5 से 7 हफ्तों तक वो एक फीमेल यानी एक लड़की ही होता है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फीमेल ही थे। 5 से 7 हफ्तों के बाद उनमें ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होते हैं। गाइस, ये साइंटिफिक फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एप्पल दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक।
स्टीव जॉब की इस कंपनी के लोगो डिजाइन करने वाले से जब ये पूछा गया कि तुमने इसका लोगो डिजाइन कैसे किया, तो उसकी स्टोरी सुन के आप लोग भी हैरान रह जाओगे। उसने कहा कि लोगो डिजाइन करने के लिए उसने एक एप्पल का बास्केट मंगवाया और उसे आइडिया लेके लोगो डिजाइन कर रहा था, लेकिन कुछ अच्छा लोगो मिल ही नहीं पा रहा था। थक हार के उसने एप्पल का एक बाइट लिया और जब उसे ध्यान से देखा तो उसे पन्ने पर ड्रॉ कर दिया। जब उसे पन्ने पर ड्रॉ किया तो उसने सोचा कि ये आइडिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में एक टर्म होती है बाइट, जो कि एप्पल की बाइट से थोड़ा बहुत मैच करती है। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा आइडिया और क्या हो सकता है। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज पूरी ही दुनिया में गूगल कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, जिसके पीछे की वजह है उनकी सोच। वो छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गूगल के हेड ऑफिस में आज भी घास को काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। उनका यह मानना है कि जब मशीनों को चलाया जाएगा तो उनकी आवाज से वहां के एम्प्लॉइज डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से वहां मशीनों की जगह पे बकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, गूगल के हेड ऑफिस में आज भी 200 के करीब बकरियां रखी गई हैं जो कि घास को खाती हैं। वैसे बहुत अमेजिंग आइडिया है। आपको यह फैक्ट जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये तो आप जानते हैं कि आजकल की पुलिस बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। वो पुराने जमाने आजकल नहीं रहे जब किसी गब्बर को पकड़ने के लिए पुलिस को घोड़ों पे बैठ के जाना पड़ता था। आज पुलिस के पास बड़ी बड़ी हाईटेक गाड़ियां हैं, लेकिन आज के समय में भी पुलिस ब्राजील में आपको भैंस पे जाते हुए दिख जाएगी। जी आप ठीक सुन रहे हैं, उनका साधन एक भैंस है। कितनी अजीब लगती होगी ना, लेकिन उसके पीछे का भी एक रीजन है। जब वहां की पुलिस को अमेज़न के जंगलों में जाना होता है तो भैंस से अच्छा कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि भैंस इतनी आसानी से फिसलती नहीं है। हालांकि थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन यही सबसे अप्रोप्रिएट है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।